हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शंस हैं, द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर। दूसरा है, दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। द फर्म मस्ट बी एबल टू कीप द टू मार्केट सेपरेट। और लास्ट है, द प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी मस्ट बी डिफरेंट इन टू मार्केट्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जब एक सेलर किसी सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है टू द डिफरेंट कंज्यूमर। प्रोडक्ट क्या है, सेम है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए। अब जो सेलर है वो क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स से कोई और प्राइस चार्ज कर रहा है, मिस्टर वाई से कोई और प्राइस चार्ज कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू एक सेलर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है कि वो उस प्राइस को सेट करेगा जो कि एक कंज्यूमर पे करना चाहता हो या एक कंज्यूमर पे करने को तैयार हो। वो उस प्राइस को सेट करता है ताकि अपने प्रॉफिट मार्जिन को वो इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है टाइप्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 3 डिग्रीज या टाइप्स है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। सबसे पहला है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग भी कहते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेलर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए बायर का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन करता है। दैट मीन्स हर बायर से वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। यहाँ पर बायर के पास कोई भी सरप्लस नहीं होता है। दैट मीन्स फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में जितना ज्यादा प्रॉफिट वो बायर से अर्न कर सकता है कर ले, और बायर के पास कोई भी सरप्लस लेफ्ट ना हो, सरप्लस ना बचे। First degree price discrimination is said to occur when the monopolist is able to sell each separate unit of output at a different price. हर यूनिट, हर सेपरेट यूनिट को सेल किस पे करता है, डिफरेंट प्राइस पर, अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मान लीजिए आप किसी बड़े मार्केट में जाते हैं तो सेलर आपसे क्या पूछता है कि आपका बजट कितना है, कितने तक का बजट आपका है, कितने तक का प्रोडक्ट हम आपको दिखा दें। तो मान लीजिए आपने कहा कि भैया मेरे पास 5000 रुपीज तक का बजट है। तो अब जो सेलर होगा वो क्या करेगा, जो 5000 की रेंज का प्रोडक्ट होगा, 5000 की रेंज का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको दिखाएगा। और यहाँ पे वो क्या कोशिश करेगा कि जितना अमाउंट आप बजट लेकर के चल रहे हो उतना पूरा वो आपसे गेन कर ले, उतना पूरा आप स्पेंड कर दें उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जब एक सेलर एक कंज्यूमर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर कितना खर्चा करना चाहता है, कितना उसकी विलिंग टू पे है ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जब ये एक्यूरेटली वो डिटरमाइन कर पाता है तब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सीन में आती है, यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है, तो कंज्यूमर सरप्लस होता है व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। मान लीजिए एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट पे 500 रुपए पे करना चाहता है और असल में उसको सिर्फ 200 रुपए ही पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 300 जो बच रहा है ये क्या हो गया, इसका सरप्लस हो गया, यानी इतना पैसा इसके पास बच गया। लेकिन फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन में कोई भी सरप्लस बायर के पास नहीं बचता है। नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब कंज्यूमर की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो सेलर के पास
तब वो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का यूज करता है। यहाँ पर प्राइस को जो सेट किया जाता है ये डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। क्या प्राइस होगा ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोडक्ट वर्जनिंग और मेन्यू प्राइसिंग भी कहते हैं। यहाँ पर सेलर क्या करता है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो वेरियस ग्रुप्स हैं कंज्यूमर्स के, उनकी प्रेफरेंसेस के बेस पर प्राइस को चार्ज करता है। तो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कई तरीके से चार्ज की जा सकती है, जैसे क्वांटिटी डिस्काउंट प्रोवाइड करके। अगर हम कंज्यूमर को कहते हैं कि वो बल्क में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटी पे जो बल्क में उसने परचेज किया है उसके बेस पर उसको डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा आप देखते हो जो मोबाइल की रिचार्ज कूपन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, आपको वेरियस लिस्ट मिलती है, वेरियस टाइप ऑफ प्राइजेस मिलते हैं, जो डिपेंड करता है कि कितना इंटरनेट आप यूज कर रहे हो या कितना टॉक टाइम यूज कर रहे हो, उसके बेस पे आपको वेरियस टाइप ऑफ प्राइजेस मिलती हैं। जैसे अगर 1.5 GB का आपका इंटरनेट है तो उसका प्राइस कुछ और होगा, 2 GB का अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका प्राइस कुछ और होगा, एंड सो ऑन। बल्क में अगर आप एक साथ रिचार्ज करा रहे हो पूरे ईयर का तो उसका चार्ज कुछ और होता है और उस पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। कूपन्स दिए जा सकते हैं या बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, इस तरीके के ऑफर्स दिए जा सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप एक शर्ट खरीदते हैं तो मान लीजिए कि वो 200 रुपए की मिल रही है आपको, लेकिन अगर आप यहीं पर 2 शर्ट्स खरीदते हैं तो ये आपको 300 रुपए में मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, आपने बल्क में परचेजिंग किया, अगर ज्यादा परचेजिंग किया तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। एक चीज आप ले रहे थे, एक शर्ट ले रहे थे तो वो 200 में पड़ रही थी, वहीं आपने 2 शर्ट्स ली तो वो आपको 300 में ही पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरी तरीके से सरप्लस एलिमिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेलर क्या करता है, जो बायर्स होते हैं उनको डिफरेंट सब मार्केट्स या ग्रुप्स में डिवाइड करता है और हर सब मार्केट या ग्रुप से वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। इसीलिए थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम ग्रुप प्राइसिंग भी कहते हैं। और हर ग्रुप से कौन सा प्राइस चार्ज किया जाएगा ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितना आउटपुट सेल किया जा रहा है और उसकी डिमांड कंडीशंस क्या हैं। ये सब मार्केट्स वेरियस बेसिस पे बनाए जा सकते हैं, जैसे टाइम के बेसिस पे बनाए जा सकते हैं, ऑक्यूपेशन के बेस पे बनाया जा सकता है, या ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बेस पर भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सिनेमा देखने जाते हो तो हॉल में क्या होता है कि डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं और हर सिटिंग अरेंजमेंट की जो प्राइस होती है वो डिफरेंट होती है। यानी सिनेमा में क्या किया जा रहा है, जो बैठने का अरेंजमेंट किया गया है उसको वेरियस ग्रुप्स बना दिए गए हैं। जैसे हम डिफरेंट ग्रुप्स मान लेते हैं, सिल्वर, सिल्वर प्लस और गोल्ड। अब मान लीजिए सिल्वर में अगर कोई बैठ के फिल्म देखता है तो 100 रुपए पर टिकट चार्ज किया जा रहा है, सिल्वर प्लस में देखता है तो 200 रुपए पर टिकट है, और अगर गोल्ड में देखता है तो 300 रुपए पर टिकट चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ क्या किया गया है कि वेरियस ग्रुप्स बना दिए गए और हर ग्रुप से क्या किया जा रहा है, अलग अलग प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है या ट्रैवल्स वगैरह होते हैं, वहां पर भी आपको इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। तो अभी क्वेश्चन बनता है कि क्या थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लीगल है? तो आंसर है यस, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लीगल भी है और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। कस्टमर्स को डिवाइड किया जाता है इनटू वेरियस सेगमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ दैट सेगमेंट प्राइस को सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टूडेंट्स को स्पेशल प्राइस पर कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं, जो और लोग हैं उनको दूसरे प्राइस पर प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि मान लीजिए कि आप कोई म्यूजिक का ऐप यूज कर रहे हो, तो उस म्यूजिक ऐप में जो पेमेंट जब हमको उसका करना होता है, अगर हम उसका प्रीमियम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें आप देखते हो स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग ऑफर होते हैं। मंथली अगर आप
यूज करना चाहते हो तो उसका अलग ऑफर होता है, डे वाइज अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके अलग ऑफर्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वेरियस जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, उसके बेस पर उन्होंने क्या किया है, एक सेगमेंट बना लिया, एक ग्रुप बना लिया और हर ग्रुप के हिसाब से प्राइस को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी है एक सेलर को तो क्या क्या कंडीशंस उसके लिए जरूरी है। सबसे पहला है मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो फर्म है वो मोनोपोली की सिचुएशन में हो। अगर मोनोपोली की सिचुएशन में नहीं है, यानी सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है सेलर का, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि मोनोपोली होनी चाहिए। दूसरा है डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफरेंट मार्केट्स में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अलग अलग होनी चाहिए। एक कमोडिटी के लिए जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो हर मार्केट में अलग अलग होनी चाहिए। जैसे अगर किसी मार्केट में जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है तो वहां पर हाई प्राइसेस चार्ज किए जा सकते हैं। तो अगर इलास्टिसिटी डिफरेंट नहीं होगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेपरेट मार्केट्स। मार्केट्स सेपरेट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। दैट मीन्स जो सेल्स है अलग अलग मार्केट्स में वो डिफरेंट होनी चाहिए, प्लस दो मार्केट्स के बीच में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो दो मार्केट्स है वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए और कमोडिटीज को एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसफर करना इजी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो रीसेलेबल हो, रीसेलिंग पॉसिबल हो या ट्रांसफर पॉसिबल हो। ऐसे प्रोडक्ट में डिस्क्रिमिनेशन करना प्राइस का पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ बायर्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अगर जो बायर है वो अनअवेयर हो अबाउट द प्राइसेस चार्ज इन वेरियस मार्केट्स, तभी एडवांटेजियस होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। नेक्स्ट है लीगल सैंक्शन। कई बार गवर्नमेंट लीगल सैंक्शन प्रोवाइड करती है फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये ज्यादातर किस लिए होता है, सोशल बेनिफिट के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसमें आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। हर तरीके के लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हाउस होल्ड के लिए अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑन ऑर्डर। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पर कोई सप्लाई किया जा रहा है तो उस केस में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है और जनरली हायर प्राइसेस चार्ज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कई बार ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से और डिस्टेंस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ती है जिसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और लास्ट है इरेशनल फीलिंग ऑफ बायर्स। कई बार बायर्स को लगता है कि हायर प्राइस चार्ज अगर किया जा रहा है दैट मींस जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो ज्यादा बेहतर होगी, और अगर लो प्राइस चार्ज किया जा रहा है, प्राइस कम है, तो जो क्वालिटी है वो भी कम होगी, अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके की फीलिंग जब बायर्स की होती है उस केस में भी हायर प्राइसेस को चार्ज करना यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल होता है। तो वापस से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर देखिए सेकंड वाला करेक्ट होगा। दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या असेंबली इंडस्ट्रीज में, इन तरीके की इंडस्ट्रीज में थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा मोनोपोली पावर होना, मार्केट्स सेपरेट होना और इलास्टिसिटी डिफरेंट होना, ये तीनों ही कंडीशंस थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको मिलेंगी। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहीं पर पॉसिबल है जहां पर हम सब मार्केट्स या सब ग्रुप्स बना पाए। जैसे मूवी टिकट हो गया, टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गया,
इस तरीके की हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इन सब जगहों पे हमें थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या असेंबली इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन सब जगहों पे ज्यादातर आपको फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।